हेलो बच्चों, तो शुरू हो जाइए एक नई सोच, एक नए टॉपिक और एक नए दिन की शुरुआत इस थाइमस ग्लैंड के साथ। आज हम बहुत ही अच्छे और स्मार्ट तरीके से थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस जो ग्रंथि होती है और हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंट यानी कि हार्मोन और एंजाइम में जो अंतर होता है उसको बहुत ही अच्छे और डिटेल तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। सबसे पहले हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे, उसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि जो थाइमस ग्रंथि होती है इसको किसने सबसे पहले खोजा। तो आपको पता होगा कि जो थाइमस ग्लैंड की जो खोज हुई वो जैक्स मिलर एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे। मतलब ये इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जैक्स मिलर ने उसकी खोज की, थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे होती है मैं आपको बता दूं। ये जो थाइमस ग्लैंड होती है हमारे फेफड़े के बीचों बीच स्थित होती है। यानी कि जो हमारा फेफड़ा हुआ, फेफड़े के बीचों बीच, और जो हमारी हार्ट होता है यानी कि जो हमारा दिल होता है उसके ऊपर यानी कि महाधमनी के ऊपर और फेफड़े के बीच में स्थित होती है। इससे कई सारे इंपॉर्टेंस हार्मोन, इम्यूनिटी हार्मोन्स निकलते हैं। इसीलिए इम्यूनिटोलॉजिस्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने थाइमस ग्लैंड यानी कि जैक्स मिलर ने किए थे। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस प्यारे वीडियो की शुरुआत थाइमस ग्लैंड के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि ये फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी सिस्टम इसको बढ़ाने का जो कार्य करता है, जो इससे हार्मोन्स निकलते हैं वो थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं। मतलब थाइमस ग्लैंड से प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने वाले हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह को मार के नष्ट करने का काम करता है थाइमस ग्लैंड से निकले इम्यूनिटी हार्मोन। अब देखें, ये ग्रंथि जो थी थाइमोसिस नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती। मतलब जो थाइमस ग्लैंड हुई ये थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। मतलब ये जो ग्रंथि हुई ये थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। ये 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के। जो चौथा पॉइंट है ये थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो टी लिम्फोसाइट मतलब जो थाइमस ग्लैंड होती है इसके सेल से टी लिम्फोसाइट्स हार्मोन निकलते हैं और ये टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो कोशिका मध्य के परिरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि इनके प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी कि इम्यूनिटी ग्लैंड। पूछा हमसे कोई या कोई हमसे पूछे कि जो इम्यूनिटी ग्लैंड होती है उसको किसके कहते हैं, यानी उसको हम कैसे जानेंगे, तो हम बताएंगे कि जो थाइमस ग्लैंड होती है इसको हम प्रतिरक्षा ग्रंथि यानी कि इम्यूनिटी ग्लैंड भी बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड के अंदर यानी थाइमस ग्लैंड के अंदर उनके कोशिकाओं के अंदर टी लिम्फोसाइट सेल पाया जाता है। यानी कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है जो फेफड़ों के बीच में स्थित होती है उसमें टी लिम्फोसाइट सेल पाया जाता है। ये कहानी हमारी खत्म हुई थाइमस ग्लैंड की। अब हम जानेंगे हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। हार्मोन्स और एंजाइम, सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्मोन की खोज किसने की। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, यानी कि जो हार्मोन हार्मोन हम बोल रहे हैं बार बार, इसका सबसे पहले यूज यानी इसको सबसे पहले किसने बोला, तो हिप्पोकैरेट्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन को बोला। हार्मोन वर्ड जो हार्मोन शब्द है वो बोला कि ये हार्मोन होते हैं। हिप्पोकैरेट्स एक साइंटिस्ट है, ठीक। इसकी खोज यानी कि हार्मोन की खोज बैलिस एंड स्टार्लिंग ने 1930 में, जो हमारी ग्रहणी होती है यानी कि डेड्यूनम, जो हमारा अलाइमेंट्री सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है, ग्रहणी इंग्लिश में डेड्यूनम बोलते हैं। ग्रहणी की श्लेष्म कला यानी कि उसकी जो झिल्ली होती है उनकी स्रावी कोशिकाओं से पहली बार हार्मोन प्राप्त किया। मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में एक हमारा होता है ग्रहणी
झाड़ी जिसे डेडुनम बोलते हैं, उसके अंतर यानी कि उसके अंदर स्लेश में झिल्ली में उन्होंने हार्मोन का पता लगाया कि हार्मोन, तो यहीं से हार्मोन की खोज हुई और हार्मोन की खोजकर्ता को बैलेस एवं स्टार्लिंग ने 1930 में किया। ये हार्मोन जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये प्राय प्रोटीन स्टेरॉइड और पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड का बना होता है। तो ये जो हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट, 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। हमारे पूरे बॉडी में लगभग 230 टाइप के हार्मोन होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 230 टाइप के क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन 230 माना गया है। ठीक, ये जल में अघुलनशील परंतु वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब जो हार्मोन होते हैं ये जल में अघुलनशील परंतु जो वसा, जो फैट होता है उसमें घुलनशील होते हैं। इनका स्रावण क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब जिसमें नलिका नहीं होती। तो जाहिर सी बात ये हम पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आ रही हमारी थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो होती है हार्मोन, इनका स्रावण जो होता है केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, मतलब जो अंदर के एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन का मतलब हुआ अंदर, एंडोक्राइन मतलब बाहर, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा इस हार्मोन का स्रावण होता है। अब हम आते हैं अपने एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, मतलब सिंथेसिस का मतलब वो, सेंसरी का मतलब निर्माण करना, पैदा करना। ठीक, दूसरा जो पॉइंट हुआ सभी एंजाइम जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो एंजाइम होता है ये जल में घुलनशील होते हैं। लगभग 550 से 70 हजार एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में, या फिर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो 50 से 70 हजार एंजाइम होते हैं। फ्रांसीसी केमिस्ट थे एनलेमेल ने 1833 में पहली बार एंजाइम की खोज की, यानी कि एक फ्रांसीसी केमिस्ट, केमिस्टियन थे जिन्होंने 1833 में पहली बार उन्होंने एंजाइम की खोज की। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो हार्मोन होते हैं ये जल में अघुलनशील लेकिन वसा में घुलनशील, एंजाइम जो होते हैं जल में घुलनशील, जो हार्मोन होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन का बना होता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि ये हमारे फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि को हम प्रतिरक्षा ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी कि इम्यूनिटी ग्लैंड भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो जो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ।